दोस्तों, डिवाइन के यूट्यूब चैनल में मैं सुधीर कुमार आज एक चैप्टर लेकर आए हैं जो इसका संबंध अर्थशास्त्र से है। कुछ बच्चे अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में लेते हैं, कुछ बच्चे जब नहीं लेते विषय के रूप में तो जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं तो उसमें एक विषय के रूप में इसको पढ़ते हैं। तो इस अर्थशास्त्र की क्लास में हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है नीति आयोग। अधिकतर बच्चे जो कंपटीशन के लिए हैं इसको पढ़ चुके हैं। जो बच्चे कंपटीशन की नई नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नया होगा। तो बच्चों, घबराने की बात नहीं है। हमारा डिवाइन परिवार एक अच्छे से अच्छा जो है मैटर उपलब्ध करा रहा है और इस मैटर को देखते हुए हम एकदम सरल सहजता से आपको एक एक बिंदु को समझाएंगे। तो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले थोड़ी इसकी डेफिनेशन समझते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि क्या था नीति आयोग। बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ। भारत का जब विभाजन हुआ तो एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। वो चाहे पाकिस्तान रहा हो चाहे हिंदुस्तान, दोनों देशों में भूखमरी, असहाय, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा की थी। ठीक, और किसी भी देश को बढ़ने के लिए उस देश में अधिक से अधिक औद्योगिकीकरण का होना आवश्यक है। लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिस कारण से क्या हुआ कि कृषि प्रधानता अधिक होने के कारण यह देश आज भी विकासशील की श्रेणी में है। तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये योजना बनाई थी। योजना बनाई और बाद में उसका नाम ही योजना आयोग पड़ा। योजना आयोग बनाया 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया और योजना आयोग बनाने के बाद बराबर वो चलती रही। लेकिन किस प्रकार से भारत में चाइना युद्ध हुआ, इधर पाकिस्तान का युद्ध हुआ, है ना, उसको देखते हुए बनने को तो फिर योजना आयोग बनाया, फिर पंचवर्षीय योजना उसके आधार पे बनी और 5-5 वर्षों की योजना। लेकिन बीच में योजना अवकाश पड़ा जो एक वर्ष के लिए बनाई गई। ठीक, एक वर्ष के लिए बनाई गई और उस योजना के तहत भारत का अधिक से अधिक विकास करना था। लेकिन विकास की दर कभी कम हुई, कभी ज़्यादा हुई, क्योंकि बीच बीच में बाह्य आक्रमण हुए, जैसे चाइना का युद्ध हुआ, फिर इधर पाकिस्तान से किस प्रकार से कटकर बांग्लादेश हुआ, उसमें भारत की सर्वोच्चता बढ़ चढ़कर आगे थी, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े प्रयास से पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश को बनाया था। ठीक, तो बेटा योजना आयोग बनाया गया 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। उसके बाद धीरे धीरे वो बराबर चलता रही। लेकिन बाद में जब सन 2015 में एक नई सरकार का गठन हुआ, 14 में ही गठन हो गया था, लेकिन नीति आयोग की हम बात पढ़ा रहे हैं। बच्चों, 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग की स्वीकृति हुई। वही नीति आयोग जो कभी योजना आयोग था, यानी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। कब रखा गया? 1 जनवरी 2015 को। यानी हम सबसे पहले पढ़ते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग, जैसा कि हमने बताया कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब 15 मार्च 1950 को जब योजना आयोग का गठन किया गया, इसका अध्यक्ष क्या होता था? जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होता था वही योजना आयोग का क्या होता था? अध्यक्ष होता। तो अर्थात सीधे सीधे 15 मार्च 1950 को जब योजना आयोग का गठन हुआ तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। लेकिन इसका एक उपाध्यक्ष होता था। तो इसके जो ये हम लिख देते हैं यहां पर अध्यक्ष।
और उसी समय एक उपाध्यक्ष थे, उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा था। ठीक। अब ये योजना के मायने क्यों बताया, क्योंकि इसी का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल की स्वीकृति से। अब हमने बताया योजना आयोग, ये योजना, अब बाद में इसका नाम हटा दिया गया। हटाने के बाद इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1 जनवरी 2015 को, यानी भारत सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा इसका नाम बदल दिया। मंत्रिमंडल द्वारा, अब मंत्रिमंडल शब्द, अगर कोई संविधान का संशोधन होता है तो लोकसभा, राज्यसभा 14 दिन के बाद अंदर वापस करते, फिर राष्ट्रपति संविधान में संशोधन होकर उस बन जाए। लेकिन जो नीति आयोग थी, या नीति आयोग बनी नई, या योजना आयोग पुरानी थी, तो योजना आयोग क्यों बदल दिया गया? ये गैर संवैधानिक संस्था है, यानी भारत के संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं, इसलिए इसको बदल दिया। किसी की स्वीकृति लेने की आवश्यकता इन लोगों को नहीं पड़ी है। ठीक, तो योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रखा गया? हमने बताया नीति आयोग, और मंत्रिमंडल द्वारा इसकी स्वीकृति 1 जनवरी 2015 को की गई। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि ये नीति आयोग क्या है, यानी योजना आयोग जो शुरुआत में ये गैर संवैधानिक थी, बाद में इसको बदलकर नीति आयोग। नीति आयोग भी गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। नीति आयोग जब 1 जनवरी 2015 को बनी, तो उसका जो तत्कालीन अध्यक्ष था, उसका तत्कालीन अध्यक्ष, यानी हमने योजना आयोग का बताया कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री होता। तो नीति आयोग जब बनी तो उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, यानी भारत के प्रधानमंत्री। ठीक, यानी नीति आयोग का पहला अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया थे। यानी नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, और नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, और नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग का प्रथम सीईओ कौन थे? वो सिंधु श्री खुल्लर जी थे। कौन था? सिंधु श्री खुल्लर जी। 3 चीजें मैंने बताई आपको। क्या बताया? कि सबसे पहले मैंने कहा नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग का प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर जी थे। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किसका नाम बदलकर? योजना आयोग का नाम बदलकर रखा गया था। चलिए आगे, हमने आपको क्वेश्चन बता दिया। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ बता दिया, नीति आयोग की स्थापना बता दी। उसके बाद नीति आयोग किस योजना आयोग का जो है हटाकर, यानी जो है आपकी योजना आयोग थी उसका नाम बदल कर किस प्रकार। अब नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष पूछ रहे हैं भाई हमका। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष, सॉरी प्रथम नहीं, वर्तमान, प्रथम तो हमने बता ही दिया था। चलिए, वर्तमान अध्यक्ष, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वही माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। ठीक, यानी नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब इसी जगह पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष, नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी।
डॉक्टर सुमन के बेरी। ठीक, डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। अब फिर क्वेश्चन आता है, नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है? फिर लेते हैं, नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है भाई? ये है परमेश्वरन अय्यर जी हैं। नीति आयोग, हमने आपको एक एक क्वेश्चन पता, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग का प्रथम सीईओ, फिर मैंने आपको इसके माध्यम से यानी बोर्ड के माध्यम से नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष, नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष और नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन ने बताया? परमेश्वरन अय्यर जी हैं। अब क्वेश्चन मेरा आता है कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य रमेश चंद, बीके शाश्वत, डॉक्टर वीके पाल जी हैं। 3 लोग हैं। ठीक है, और नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर है? वो नीति आयोग का मुख्यालय कहां है? वो नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में। अब नीति आयोग का कार्य क्या होता है? नीति आयोग का कार्य होता है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। किसका काम होता है? नीति आयोग का होता है। अब क्वेश्चन है, जो आपका नीति आयोग है, नीति आयोग की जो टीम है, इंडिया विंग, हर राज्य हर केंद्रीय मंत्रालयों के इसमें प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और नीति आयोग क्या करता है कि आपका नीति आयोग भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र भी जारी करता है। कौन? नीति आयोग जारी करता है। और नीति आयोग क्या करता है? भारत के विभिन्न सूचकांक जारी करता है, चाहे भारत नवाचार हो, इंडेक्स हो, शिक्षा के लिए, आदि के लिए क्या करता है? आदि के लिए। ठीक, नीति आयोग जैसा मैंने बताया कि विभिन्न सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, है ना, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसके बाद स्कूल शिक्षा क्वालिटी सूचकांक, जल संरक्षण सूचकांक, और ये कई प्रकार के जो सूचकांक हो, ये नीति आयोग क्या करता है? जारी करता है। नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या जैसे बताया, उधर रमेश चंद, वीके, ये लोग हैं। उसी प्रकार से नीति आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 5 होती है। अच्छा, जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है, जैसे कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी। इनको कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता है। किसको? नीति आयोग के उपाध्यक्ष को क्या भारत के कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता है। और यह भी आपको पता हो, जो भारत का राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। और आपका जो भारत का राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। और जो आपका नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण करना, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति भी बनाना, नीति आयोग जो है आपका नीति आयोग का पूरा का। एक बार हम देखते हैं रिपीट। हमने बताया किस प्रकार से योजना आयोग का गठन हुआ, योजना आयोग को हटाया गया, फिर नीति आयोग बनी। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, भारत के संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? उसके बाद नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रथम सीईओ, वर्तमान में मैंने बताया नीति आयोग का कार्य क्या है। नीति आयोग विशेष सूचकांक जारी करता है। नीति आयोग पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है, मैंने सब आपको बताया। नीति आयोग का ये चैप्टर आज पूरा होता है। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर कर दिए, जिससे कि आपकी नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।